असल कैसर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नाज़रीन को सुनवाते हैं। और किस्म के रवायात है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन अमान की इशूज़ है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलत फहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे छीन के ज़बरदस्ती किसी MPA को कायम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब से एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपने लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपने लिए जो है ना वो खुद रसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अमीन खान ने खुद असम्बली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूँ कि उसने एक बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असम्बली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके कोई तोड़ फोड़ करेगा, तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वज़ीर है, उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी, वो वफाकी वज़ीर है, वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे। जो लोग बैठे थे उधर, भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बातख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ करें। आपसे ये पूरी कौम इंसाफ चाहती है। अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने तकरीर में बता देगा। प्रायोरिटी नंबर 1 अमन होगा और अमन के लिए हम तमाम अपने लोगों को की मशावरत से मतलब उसको साथ मिलाएंगे, उसके मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे, अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे है वो इतने मजबूत हो कि वो जो है ना जो अपने मामला खुद हल कर सके। सर ये बता दें कि गवर्नर ऑफिस से अदलिया के पास आज आप दूसरा रोज़े आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई जवाब आया? अदलिया ने कल कहा था पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कि वहाँ से उनसे पूछें कि इस्तीफा मौसूल हुआ। देखिए, अभी तो उसने कहा है कि मैं कल अवेलेबल हो सकता हूँ और अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट हो तो आज मेरे पास फ्लाइट नहीं है, तो अभी चीफ जस्टिस साहब की फैसला महफूज कर दिया है। हम तवक्को रखते हैं कि, और उसने ये कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये ज़रूर बताऊंगा कि देखें, पीपल पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहती है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, जिसने उसे 73 आइन को का खालिक है, अगर वो इस आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपल पार्टी पर किधर खड़ी है। हम इसलिए तमाम जमहूरी को से पूछना चाहते हैं कि ये इस वक्त जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी की जंग है। आप जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका साथ दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। स्पीकर से असद कैसर मुखातब थे और असद कैसर ने कहा कि हम अपने वोट की हिफाजत पहले भी करते रहे हैं और अब भी अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे, किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे, तमाम प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। असद कैसर की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हुकूमत 26वीं तरमीम के तहत अदालतों पर असरअंदाज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक दफ़ा फिर से पेशावर हाईकोर्ट में आज होने वाली अहम समाअत का अहवाल जानते हैं। सजाद हैदर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बताइएगा। बिल्कुल, एडवोकेट एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी आज पेश हुए हैं और पार्लियामेंट्री काउंसिल आमिर जावेद भी जो है गवर्नर की जानिब से पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या आप बताएं कि गवर्नर हलफ लेने के लिए तैयार हैं या उन्होंने इनकार किया। तो वकील जो थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल और आमिर जावेद, दोनों का यही कहना था कि उन्होंने ना इनकार किया है और ना उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनका यही कहना था कि वो जब अपने ऑफिशियल दौरे से वापस आएंगे तो उन्होंने जो लेटर लिखा हुआ है वज़ीर आला से इस्तीफे की तस्दीक का, वो पहले उस मामले को देखेंगे और उसके बाद जो
आइन कहता है उसके ऊपर वो जो है फैसला करेंगे और उसके बाद आगे चीजें चलेंगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, जिस पर हामिद जावेद का यही कहना था कि वो उन्होंने अभी इस हवाले से कुछ नहीं बताया, वो आएंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। आर्टिकल 255(2) की बात की जिसके तहत तहरीक इंसाफ यहाँ पर आई हुई है अपना रिलीफ लेने के लिए, और उनका यही कहना है कि आइन 26वीं तरमीम के तहत जो आइन तरमीम की गई थी उसका यही मकसद था कि जो अगर कोई हलफ से इनकार करे तो चीफ जस्टिस जो होता है मुतलका हाई कोर्ट का, वो किसी को भी हलफ के लिए नामजद कर सकते हैं। और ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इससे पहले भी इस तरह का केस हो चुका है मखसूस नशिस्तों की अदालत के फैसले में। हम अगर बात करें तो उस पर भी हलफ लेने से इनकार हुआ था, जिसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस ने गवर्नर को जो है नामजद किया था, और अब भी दोबारा ये हुआ है। तो इसमें अभी तक गवर्नर की जानिब से इनकार नहीं किया गया है। अदालत ने जो है दोनों तरफ के दलाइल जो सुनने के बाद जो है फैसला महफूज किया करती है, और अब से कुछ देर बाद वो फैसला सुनाएंगे कि वो किसी को नामजद करते हैं या फिर गवर्नर को मजीद कल तक का टाइम दिया जाता है कि वो कल आकर इनसे हलफ लें। अच्छा सजाद, ये भी बताएगा, रिमार्क्स देते हुए कोई जहाज़ का भी जिक्र हुआ था कि गवर्नर साहब को वो भेज दें ताकि वो हाजिर हों और अपने फैसले के हवाले से या अपने आने वाले इकदाम के हवाले से आगाह करें, उस पर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उनका यही कहना था कि गवर्नर से हमने बात की है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई प्राइवेट जहाज नहीं है कि मैं पूरी तौर पर वापस पहुंच सकूं। सूबाई हुकूमत के पास अलबत्ता जहाज है, अगर वो जहाज मुझे फराहम करते हैं तो मैं आज रात को अपना दौरा खत्म जब होगा तो उसके बाद मैं वापस आ सकता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आप फौरी तौर पर इस मामले को हल करने के लिए जहाज का बंदोबस्त करें। एडवोकेट जनरल का अदालत से इफ्तिसार किया कि मेरे पास तो कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, क्योंकि स्कीम खत्म होने के बाद तो काबीना भी जो है डिसॉल्व हो सकती है, तो मैं किसी को हिदायत नहीं कर सकता। अलबत्ता एडवाइस जो है मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं देखूंगा किसको करूँ, क्योंकि इस टाइम सूबे में कोई हुकूमत ही नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला खत्म हो जाते हैं और अगर उनकी काबीना भी साथ तहलील हो जाती है, लेकिन एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत के मुआविन होते हैं सूबे की जानिब से, तो वो इसके लिए इंतजाम कर सकते हैं। तो आप अगर कोई इंतजाम कर सकते हैं तो आप फौरी तौर पर इंतजाम करें। जिसके ऊपर जो है अदालत ने यही रिमार्क दिए कि अगर जहाज फराहम किया जा सकता है गवर्नर को और वो अगर आ सकते हैं तो ये मामला अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। जिस पर जो है दोनों तरफ ने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा का यही अदालत में कहना था कि कल से हम यही लगे हुए हैं कि गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते, लेकिन मुखालिफ वकील जैसे गवर्नर की जानिब से उनका यही कहना था कि गवर्नर ने अभी तक हलफ लेने से इनकार नहीं किया है, वो कल वापस आएंगे, अपने ऑफिशियल दौरे पे पेशावर में मौजूद नहीं है, जिसके बाद ये सारी चीज चल रही है। ठीक है, सजाद हैदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सजाद, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक दफ़ा फिर से इस पर डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फबर्दारी का ये केस है और अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस का, और पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है।